The route of the Chaurasi Kosi Parikrama passes through 6 Lok Sabha constituencies: Faizabad, Basti, Ambedkar Nagar, Bahraich, Barabanki and Gonda. In the last Lok Sabha elections, the BJP and the Samajwadi Party could not win a single seat from this region. That's why after the drama over the Chaurasi Kosi Parikrama had played out in Ayodhya and Parliament, the two parties got down to the real business of creating new vote banks and consolidating old ones ahead of the 2014 elections. In Ashapur, on the outskirts of Faizabad, we meet a group of BJP workers who will be canvassing for votes in their village. क्योंकि बीजेपी ने एक नारा दिया है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, तो इस आधार पर जो चुनाव की सबसे निचली इकाई है बूथ है, तो बूथ को प्रमुखता देकर के हम लोगों ने एक बूथ पर बूथ संयोजक बनाया है और उसके नीचे टीम बनाई है। टीम में सभी क्षेत्रों के लोग हैं, सभी आयु वर्ग के लोग हैं और सभी जात बिरादरी के लोग हैं। हम लोगों का प्रयास है कि कोई क्लास, कास्ट और कोई एरिया इससे अछूता न रहे। हम सभी लोग इसकी ठीक से रचना कर रहे हैं। इसके ऊपर एक इकाई है पोलिंग की। बूथ के ऊपर हम लोगों ने एक पोलिंग का इंचार्ज बनाया है, पोलिंग के ऊपर हम लोगों ने एक सेक्टर का इंचार्ज बनाया है और सेक्टर के ऊपर हम लोगों की जो मंडल की इकाई है वो पूरा काम देखती है। सब लोग मिलजुल कर नीचे तक इस काम को देख रहे हैं। इनको ऐसे 10-10 घर बांट दिया है कि आपको कितने। The polling booth in Ashapur has 1,300 registered voters. More than half are scheduled caste charters, who are traditionally BSP supporters. That's why this man has been handpicked to head the team. इस मोहल्ले में ये मान के चलिए 80 हैं हमारे कास्ट। अभी इस मोहल्ले को मैं खुद देखता हूँ। इससे पहले उस मोहल्ले में है नागेंद्र कुमार यादव हैं, वो देखते हैं। इस मोहल्ले यादवों का मोहल्ला है। हाँ है। इस यहाँ सूरजपाल हैं, वहाँ प्रजापति हैं तिलैया के, वो ग्राम सभा, वहाँ पे 20-25 घर है, वो भैया देखते हैं। अब आदमी एक तरफ सीमेंट लगाएगा, दूसरे तरफ पानी आया, भाई ठेकेदार क्या करें, मजा आएगा। In Sarethi, it's the Brahmins who are in charge. And in the Nirmochan Ghat locality of Ayodhya on the banks of the Saryu, the Majhis, the fishermen caste, are running the show, as the BJP systematically targets the caste bastions of its rivals. आपके टीम में आपने ज़्यादा माझी क्यों रखे? माझी के इस क्षेत्र में माझी मझवार की बहुलता है और उनको अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, समझा सके, प्रयास यह है। इसीलिए इस टीम में सबसे अधिक माझी मझवार की संख्या रखी है। ब्राह्मणों में कहीं बहुत दुबे हैं, पांडे हैं। The enthusiasm in the party cadres is very visible, and much of it has to do with Narendra Modi. मोदी जी को लेकर युवाओं में भी बहुत ही उत्साह है और जिस तरीके से गुजरात में उन्होंने देखा कि एक सशक्त प्रशासन दिया, उन्होंने एक ईमानदार नेता की छवि उनकी उभरी है और उसके कारण लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उम्मीद तो सारे लोगों को कि राम मंदिर बनवा देंगे, क्या वो तो हो सकता है हिंदू राष्ट्र भी बनवा दें, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। But Amit Shah, Modi's right-hand man and the party general secretary in charge of UP, knows that it will need more than the Gujarat Chief Minister's charisma and caste mobilization to reverse the BJP's fortune in the state. In the 2012 Assembly elections, it could win only 47 out of 403 seats and 10 out of 80 seats in the 2009 Lok Sabha polls. That's why one of the first trips Amit Shah made on reaching UP was to Ayodhya to offer prayers at the makeshift Ram temple in the disputed area. हमने मांगा है कि देश में जल्दी सुशासन स्थापित हो और देश कांग्रेस से मुक्त हो, और ये भी प्रार्थना करी है कि हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करें। Hindutva had once again made a comeback as a poll issue in a state whose results are crucial for capturing power in Delhi. साधु संत 100, 150, 200 की संख्या में आएंगे। आसपास के जितने गांव हैं उसमें जन जागरण करेंगे कि 84 कोसी जो सांस्कृतिक सीमा है इसके अंदर कोई हम इस्लामिक सेंटर या मस्जिद स्वीकार नहीं करेंगे। अब उसको चाहे जो मतलब उसका निकाल लिया जाए। The meaning could not have been more clear, as the communal agendas of rival political parties
began to take center stage. The whitewash of Chowk Masjid in the heart of Faizabad does not hide its wounds or the fear of the town's Muslim population. In October last year, the 200-year-old mosque was vandalized when a Durga procession turned violent. दूरियां तो बहुत नहीं बढ़ी हैं, लेकिन एक खौफ दिल में बैठ गया है कि जब एक बार इस तरह की हरकत हो सकती है तो बार बार हो सकती है। एक तरफ आपको मुस्लिम कल्चर दिख जाएगा, कोई मुसलमान इमारत, दूसरी तरफ हिंदू। Nearly 100 shops were looted or burnt, including the office of Aaj Ki Taakat, a bilingual newspaper. 2 people were killed and several injured. बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी हिंदुस्तान के 82 शहरों में झगड़े हो गए, नहीं हुआ तो फैजाबाद। ये उसकी वजह यह है कि यहाँ की मिट्टी में, फ़िज़ा में मोहब्बत और अमन शांति है, लेकिन लोग आज भी चाह रहे हैं कि फैज़ाबाद में कहीं ना कहीं दंगा हो जाए। But this time, peace did not stand a chance. ये सब लोग महसूस कर रहे थे। 1 महीने 2 महीने पहले एक देवकाली मंदिर से मूर्ति चोरी हुई थी और उसके बाद भी कोशिश की जा रही थी शहर को गरमाने की। मूर्ति बरामद हो जाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ नहीं होगा।